गणेश जी दुबले पतले हैं कि मोटे हैं? कहिए, मोटे हैं। किस पे चलते हैं? कभी आपने सोचा इतना भारी शरीर लेके चूहा पे कैसे चलते हैं? गणेश जी भले मोटे हैं, भारी हैं, लेकिन जब चूहा पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। सीता मैया कहती हैं कि हे गणपति भगवान, आप जैसे चूहे पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको सहजता से तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अब सीता मैया अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती हैं। बोली, हे शिव जी के पिनाक, अब मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप भारी हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके निकट आवे, आप अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने माँ की व्याकुलता को देखा। व्याकुलता माँ की देखकर राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को तन। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास से खड़े भय, अपने दाहिने पांव से लक्ष्मण भैया धरती दबाने लगे। दबा कर कहने लगे, हे शेष नारायण दिक्पाल वराह, धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष उठावे और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उड़ के चली आवे। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं। अच्छा आप बताओ, उस धनुष यज्ञशाले में धनुष को कोई ना कोई तो लाया होगा। अरे एक व्यक्ति नहीं, 10 लोग नहीं मिलके, 20 लोग मिलके, 100 लोग मिलके लाए होंगे। लेकिन आज 10,000 राजाओं से भी नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? इस बात को समझिएगा, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी मां तैयार ना हो। मां यदि विरोध में खड़ी हो जाए तो पिता विवाह नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? तो सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। कौन है? तो सीता मैया का विवाह उसी के साथ होगा जिससे धरती मैया चाहेंगे। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना है। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप चिंता ना करिएगा लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नारायण है, उनके ऊपर ही धरती है। धरती मैया ने कहा कि लक्ष्मण जी आप चिंता ना करिएगा, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी और देखती हूं कौन माई का लाल है, उठा के दिखा देता है। किसी भी राजा से धनुष इसलिए नहीं हिला कि मां ही पकड़ के बैठी थी। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है मैया। लेकिन धरती मैया ने कहा, एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं तोड़ने के लिए? मैं कैसे जानूंगी कि अब राम जी आ गए तोड़ने के लिए? लक्ष्मण जी बोले, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जैसे भैया आपके पास आएंगे धनुष के पास, मैं खड़े होकर दाहिने पांव से मां आपको धीरे से दबाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि अब भैया आ गए हैं। अब धनुष को पकड़ना नहीं है, धनुष को भैया के हाथ में पकड़ा देना है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए धनुष है, ये धनुष, इस विधि को कहते हैं उठाना। कोई वस्तु कहीं हो, इसको कहते हैं उठाना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने धनुष को उठाया नहीं, राम जी ने धनुष को लिया है। लेत चढ़ावत खींच लगा। राम जी धनुष को उठाए नहीं, राम जी धनुष को लिए हैं। तो हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कोई देने वाला नहीं होगा। देने वाला होगा तभी हम ले पाएंगे। राम जी धनुष लिए तो दिया किसने? धरती मैया ने ही धनुष राम जी के हाथ में पकड़ा दिया, प्रभु ले लीजिए।
बाबा कहते हैं राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामिनी जिमि जबलयो सूर्य बलन मंडल समभयो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाढ़े छन राम माधवन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा रवि आदि चति मारत चले जिंकर हृदय कर डोल मरियरि कोल पूरम कर मरे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे। जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रदंचा चढ़ाया, तोड़ दिया, इतनी तीव्र ध्वनि भई आवाज हुआ। सूर्य नारायण के घोड़े आए थे, ऊपर सूर्य नारायण घोड़े आवाज सुन के फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे, धरती पर संत सुरमुनि कान बंद कर लिए, एक दूसरे से पूछने लगे कैसी आवाज आई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने शंकर जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पूरी धरती में खलबली मच गई है, लेकिन जिसके कारण मची उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखी लोग सब भये सुखारे देखी लोग सब भये सुखारे मुदित कहि जहाँ तहाँ नर नारी मुदित कहि जहाँ तहाँ नर नारी भंगे राम शंभु धनु भारे भंगे राम शंभु धनु भारे भंगे अब विश्वामित्र शतानंद जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी मां को घेरी हैं और दर्शन करिए। वही चतुर सखी, सखियों ने देखा कि राम जी बड़े हैं और सीता मैया छोटी हैं, तो सखियां वही चतुर सखी, गोस्वामी जी कहते हैं कि लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। मैंने मुंह से नहीं कहा, आंख से इशारा कहा। सीता जी जयमाल पकड़ी, सखी बोलते पहिरा वहु जयमाल सुहाई। मां ने माले को उठाया लेकिन प्रेम के कारण पहना नहीं पाई। सखियां सोची राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं। सखी प्रार्थना करती हैं, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। अब
अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनों निहोर ले, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली। एक सखी ने विनोद किया, अवधाम में जाए के असरा के त्याग दी, अवधाम में जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से लौटे के असरा के त्याग दी, मिथिला से लौटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रहेले, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली। सखी ने कहा कि आप लोग घर जमाई बन के यहीं रह जाइए। लक्ष्मण बोले क्या बोली? चक्रवर्ती कुमार के लड़के घर जमाई बनेंगे? निकाल लिए धनुष बाण मार दूंगा। सखी बोली डरवा रहे हैं का? राम जी से सखी बोली अपने भाई को संभालिए, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डराइब चाहे, हम न डराइब चाहे, अरे धनुहा पे तीर ले, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली। कहे कर जोरी दास नारायण ने हनिधि, कहे कर जोरी दास नारायण ने हनिधि, कहे कर जोरी दास नारायण ने हनिधि, कहे कर जोरी दास नारायण ने हनिधि। सिया जी के नाते हरि, सिया जी के नाते अरे हियरा के पीर ले, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली। सखियों ने बड़े प्रेम से प्रार्थना किया, राम जी झुक जाइए झुक जाइए। राम जी तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, हम तब से कह रहे झुक जाइए झुक नहीं रहे हैं। एक सखी बोली हमारे पास एक आइडिया है इनको झुकाने का। सखियां बोली क्या? वो सखी बोली हमको पता चला है कि राम जी बड़े लजपोकर हैं। लजपोकर समझ में आ रहा है? ऐजा का कहते हो भदोई में जे बहुत लजात है? लजोहर, गजोधर, जौन आप कही रहे हुए है। हमसे गजोधर कह जाते हैं। हाँ वह हाँ हाँ। सखी बोली बहुत लजपोकर है ये। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच घिरा पाएंगे ना, तो मारे शर्म के चेहरा नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला पहना देंगे। सखियों ने प्लानिंग किया यही किया जाए। लक्ष्मण भैया राम जी के बगल में खड़े थे। सखियों ने कहा आप तनिक भाई साहब दूर हटिए, यहां से किनारे हटिए यहां से लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले किनारे हटिए? आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे। सखियां बोली बियाह तहार है कि तहरी भैया के है? किसका विवाह है? हटिए यहां से, आपका यहाँ का क्या
लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको यहां से भगाया जा रहा है। राम जी बोले देखो हम आज ससुराल में है, कुछ बोलेंगे नहीं हम आज। अरे अब राम जी ऐसा बोले तो लक्ष्मण जी जाके किनारे खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण भैया गए, सखियों ने चारों ओर से घेर लिया राम जी को। राम जी जैसे घिरे, लक्ष्मण भैया को बोले भैया घिर गया हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले थे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो आज मैं कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां राम जी को घेर करके लगी गरियाने। यहां भदोही में गाली दी जाती है, खतरनाक वाला कि नॉर्मल। सखियां लगी गरियाने। इधर कहां से करिया दुल्हा आ गया है। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। और मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे बादल बरसत, बादल बरसत। हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली। गावई छवि अवलोकी सहेली। गावई छवि अवलोकी। उसी समय सिय जयमाल राम उर्मिले। सिय जयमाल राम उर्मिले। अब मगन भई मिथिलानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अभी बिया नहीं हुआ, बैठिए बैठिए सब लोग। अभी 50% बिया हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, बैठिए। प्रभु के गले में मां ने जयमाल पहनाया, सखियां मंगल आरती उतारती हैं, बधाई गाती हैं। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। कौन आ गया? जोर से कहिए। किसने तोड़ा?
परशुराम जी जनक जी से बोले, है जड़ जनक निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा अभी। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोले, तुम क्या जानते थे हम तोड़ नहीं सकते थे, मेरे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले जान गए थे, इसलिए हम गए केवल नाटक करके चले, हम जानबूझ के नहीं तोड़े। सब राजा डींग हाँक रहे हैं, मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु आपकी लीला अपरंपार। अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया, यदि हम तोड़े होते ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। राम जी आगे आकर परशुराम जी को बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। प्रभु इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई एक दास होगा। परशुराम जी बोले, दास नहीं राम, जिसने तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो अब फिर बोलता हूं, न तो मारे जय यही सब राजा। यदि जिसने तोड़ा है वो लाइन में से बाहर नहीं निकलेगा तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब देखिए, एक राजा ने कहा बाकी राजाओं से, बताओ ये राम जी को घुमा घुमा के बताने की क्या आवश्यकता थी कि तोड़ने वाला आपका दास होगा, सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है उनके। एक राजा ने कहा, एक काम करो तुम जाके विश्वामित्र जी को बता दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम बता दें जाकर। बाबा जी कह रहे हैं जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे लाइन से बाहर निकलेंगे तो बाबा जी देखते समझ जाएंगे कि हम ही तोड़े हैं, अब मेरे पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले। लक्ष्मण भैया आए परशुराम जी के सामने खड़े होकर के, अच्छा आप बताओ कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, खूब क्रोध में, और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा, क्या होगा, कहिए कहिए क्या होगा, उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जाकर परशुराम जी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर पूछे, ही बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं ना, जैसे आज आए हैं, तो हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, लेकिन आप पहले तो कभी आए नहीं, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना, और आप पूछ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं असली बात, किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल टच किया टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, पुराना था, भीतर भीतर खोखला हो गया था, छूने से टूट गया। परशुराम जी आपन फरसा निकाले, बोले तू मुझे जानता नहीं है, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं, मैं अति क्रोधी महात्मा हूं, क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, 21 बार इसी फरसे से छत्र विहीन किया हूं धरती को, बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले, जय हो जय हो जय हो। बोले तुम जय जयकार क्यों करने लगे। लक्ष्मण जी बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जीवन में पहली बार ऐसे वीर से पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा तो जगत करती है, लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे, हमारे कंधे पर भी धनुष बाण है,
आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी पूछे क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले हमारे कुल में ब्राह्मण पर, भक्तों पर, संतों पर, देवताओं पर और गौ माताओं पर प्रहार नहीं किया जाता है, हम रघुवंशी हैं। परशुराम जी बोले हमसे लड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और आपको मार डाले। बोले क्या बोले? तो मान लीजिए आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में हारना कुल में कलंक लग जाएगा। हारेंगे तो कलंक लगेगा, जीतेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले तुम्हारा चेला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, ये मीठा बोलता नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले देखो फिर बोला ये। राम जी संभाल किए। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं राम रघुवंशी हूं और मैं कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बताता हूं रघुवंशियों की। हम रघुवंशी युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं। परंतु काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय बन के रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। परशुराम जी सोचे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, दिखाइबे मत करे ने। धन्य है आप हो लोग भाई। परशुराम जी परिचय लिए भगवान का, और जैसे पता चला ये तो साक्षात ब्रह्म है। 9 बार परशुराम जी जय जयकार करके वन में चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों से पूछकर जो उचित व्यवहार हो करिए। रचना बनी, दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा गया जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे, और अयोध्या में गुरुदेव भगवान ने बारात निकलने का मुहूर्त बता दिया। विवाह का मुहूर्त नहीं बना है, बारात किस दिन निकलेगी इसका मुहूर्त बना है। बारात सजने लगी हो, कौन कौन बाराती बन के आज आया है? हम बाराती में कहे हाथ नीचे करिए। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है घराती? एक आध दोनों में हाथ उठाइएगा। अगली कथा से ये दोनों नहीं लगेगा यहां पे। समझ में आई बात? हाँ, अगली कथा से ये दोनों हाई जान। हम झारखंड में एक बार कथा करने गए, तो यहां जितनी भीड़ है ना, वहां पहले दिन इससे अधिक भीड़ थी। ग्राम धुरगड़गी जो चर्चा कर रहा था मैं उस दिन आपको, तो वहां बीच में 2-3 वो क्रेन लगा था, क्रेन वाले कैमरे, ऐसे ही सब स्क्रीन लगा था चारों ओर। तो जैसे कैमरा पहुंचे क्रेन का, वो टीवी में चेहरा आवे चाहे ना आवे, कैमरा देखते सब पूरा पंडाल। धन्य है। तो बारात सज गई, सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाकर
बगल के रथ पर महाराज स्वयं बैठे, भरत भैया शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर बैठे। पूरी अयोध्या के लोग अपने अपने वाहन पर सज कर तैयार हो गए। नगाड़े वाद्य बजने लगे, बारात चली, शंख ध्वनि भई। भोजपुरी में सुने हैं कि हिंदी में सुनना है? अच्छा, दोनों सुना रहे हैं, पारी पारी, पारा पारी। अच्छा, पारी पारा। अच्छा अच्छा, हमारी गांव में पारा पारी होता है, भदोही में पारी पारा। अच्छा चलिए, पारी पारा दोनों सुना होता है। अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, अरे चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। सब देवतना मिली चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतना मिली, सब देवतना मिली, चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घना घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घना घोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया है, सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। कहता रसिका जना, दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। कहता रसिका जना, कहता रसिका जना, दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। सुफला मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। सुफला मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे।
बारात चली। अब हिंदी में आइए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है। श्री राम जी की श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में बाराती कौन? भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति केवल एक कमी है, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में